से बात करते हैं, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है। मैडम नमस्कार, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ तो आप उनका ब्रीफली वो दे दें अच्छी तरह से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मुझे बताइए, मैं रेगुलर में प्रश्न कर देता हूँ कि यहाँ पे इसमें एडमिशन लेने की योग्यता क्या होना चाहिए। दूसरी बात, इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना है, यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं बच्चों को या छात्राओं को दी जाती है, क्योंकि स्पेशली छात्राओं के लिए, गर्ल्स के लिए तो उनके लिए क्या क्या आप सुविधाएं इनको प्रोवाइड करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं जनजाति विकास विभाग की ओर से। इनकी फीस का क्या होता है और रूम कैसे हैं यहाँ के, ये आप बता दीजिए मैडम। रूम में अभी आपको दिखा दूंगी जी। हमारे यहाँ पे नीट और जेई की कोचिंग करने वाली ही बच्चियाँ कोटा में आती हैं। 10th के बाद आती हैं वो, 11th और 12th फाउंडेशन कोर्स के लिए भी आती हैं। कुछ बच्चियाँ 12th करने के बाद में भी आती हैं। उसमें 2 तरीके हैं कोटा में कोचिंग करने के। एक तो पेरेंट्स खुद फीस दे के कोचिंग संस्थान में वो एडमिशन लेते हैं, वो बच्ची भी हमारे यहाँ एप्लीकेबल है, वो एलिजिबल है, आ सकती है। कोचिंग की फीस की रसीद हमारे आवेदन फॉर्म के साथ जमा कराएं। बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, जाति, मूल, आधार, अंक तालिका, आय प्रमाण पत्र। और इसमें क्या था, 8 लाख तक की आय वाले जिन बच्चों का अनुप्रति योजना में सिलेक्शन हुआ वो ही हमारे हॉस्टल उनकी परिवार की वार्षिक आय 8 लाख तक हो। हाँ, ST वर्ग के हो, राजस्थान के मूल निवासी जी। और ऐसी बच्चियों को हमारे यहाँ हम छात्रावास में देते हैं, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराते हैं, हम भोजन उपलब्ध करवाते हैं, नाश्ता, भोजन, पढ़ने के लिए सारी व्यवस्था हम यहाँ उपलब्ध करवाते हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब है जहाँ नेट से ऑनलाइन क्लास बच्ची ले सकती है, 12-13 कंप्यूटर हैं। लाइब्रेरी है हमारे यहाँ, 2 लाइब्रेरी हैं जहाँ बैठ के बच्ची स्टडी कर सकती है। इंडोर गेम्स हैं जहाँ वो बैडमिंटन वगैरह खेल सकती है। उसके अलावा हम मॉर्निंग में उनकी प्रार्थना करवाते हैं, योगा करवाते हैं, अटेंडेंस करवाते हैं। सारा मतलब सिस्टमेटिक रूप से हम अनुशासित रूप से इन बच्चों को रहते हैं जी। तो सभी सुविधाओं से सुसज्जित छात्रावास है, सारी सुविधाएं आप दे रहे हैं। तो मैं भी पेरेंट्स से अपील करूं, निवेदन करता हूं कि अपनी बालिकाओं को हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए इस छात्रावास में अधिक से अधिक प्रवेश दिलवाएं। और अभी भी आ सकते हैं, अभी आ सकते हैं क्योंकि अभी अनुप्रति का रिजल्ट आया है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का, जिसमें सेलेक्टेड बच्चे हैं उनके एडमिशन सभी कोचिंग संस्थानों में चल रहे हैं। और वो बच्चे प्राइवेट कॉलेजों में इधर उधर हॉस्टल ढूंढ रहे हैं। जब उनको फ्री सुविधा गवर्नमेंट दे रही है तो वो प्राइवेट हॉस्टल में क्यों जाए। बिल्कुल। तो आप इसमें मेरे नंबर उनको दे दीजिएगा ताकि वो मेरे से कांटेक्ट कर लें। मैं उनको सारे यहाँ के रूल्स बता दूंगी, नियम बता दूंगी, कैसे आवेदन करना है। आपके नंबर बोल दें, आप एक बार बताइए आपके नंबर क्या है। 7733919226। मेरा नाम बबीता जाखड़ है। ठीक है मैडम। ये अब इसमें जो एडमिशन आप बता रहे हो, जिसने अनुप्रति योजना में आवेदन किया है या एग्जाम दिया है वही यहाँ पर एडमिशन ले सकती है। हाँ, वो तो ले ही सकती हैं। इसके अतिरिक्त जैसे बहुत सारे बच्चे अनुप्रति योजना से वंचित रह गए, उनको पता ही नहीं था जी। सितंबर तक फॉर्म भर गए थे, उनको पता ही नहीं था। वो अभी एडमिशन लेंगे कोचिंग में, तो वो एडमिशन लेंगे और वो भी अगर इस कैटेगरी में आ रहे हैं, 8 लाख से कम आय में आ रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन एडमिशन, ऑनलाइन सुविधा नहीं है। राजस्थान में 5 बहुउद्देश्य हैं जिसमें हमारा कोटा बहुउद्देश्य है जहाँ केवल नीट और जेई के लिए लड़कियां। कुल मिला के यूँ है कि आपका जो हॉस्टल है कोटा में है जी। इसमें जिसने अनुप्रति योजना के तहत आवेदन भी नहीं किया, हाँ। और उनकी वार्षिक आय 8 लाख तक है, हाँ। और वो ST वर्ग से हैं, कोचिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। बस हमारे यहाँ जिस संस्थान में उन्होंने कोटा में एडमिशन लिया है मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए, उसकी फीस की रसीद की कॉपी हमारे यहाँ आवेदन के साथ लगेगी, जिससे वो प्रूव होगा कि ये बच्ची इस कोचिंग में पढ़ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कोचिंग जाने वाली बच्चियों को हम एडमिशन देते हैं और यहाँ पूरी सुविधा है। और गरीब परिवार की बच्चियाँ जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, इंजीनियर बनना चाहती हैं, पर पैसे के अभाव में, अब कोचिंग से ज़्यादा महंगा यहाँ रहना और खाना पड़ता है जी। जब रहने और खाने की व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हो जाए
पक्का डॉक्टर बने। पूरी कोचिंग की सुविधा मिल रही है, हाँ, फीस भी मिल रही है, अवेलेबल हो रही है सब हाँ, कुछ। समाज तो कल्याण दे रहा है ना, सब बिल्कुल कुछ दे रहा है उनको। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मिलेगा। रहने की सुविधा हम दे रहे हैं, कोचिंग फीस सोशल वेलफेयर वो दे रहा है। जी वो तो दिया जाए। आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जानकारी के लिए आपको। और अभी हमारी काफी बिल्कुल सीटें भी खाली हैं। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पे जो भी बच्चे हमसे कांटेक्ट करेंगे उनको तुरंत हम प्रवेश दे देंगे। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।